बीते दिनों में मनन कर रहे थे दूसरा पत्रस पहला अध्याय की या 5 से 7 तक की आयतों को हम देख रहे थे। उन्हीं में हम वापस जाएंगे। उसमें हमने देखा कि मसीही सद्गुणों के बारे में मसीही सद्गुणों के बारे में कितनी बातें 8 बातें। उसमें सबसे पहला विश्वास, उसके बाद सद्गुण का मतलब क्या था? एक्सेलेंसी। तो हम पा रहे थे कि मसीही जीवन में हमें एक्सल होना है। एक्सल का मतलब सर्वश्रेष्ठता की ओर हमें बढ़ना है। तो मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ इटसेल्फ इज एन एक्सलेंट लाइफ। ठीक है, मसीही जीवन ही एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च जीवन है। सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च जीवन है। उसमें भी हमें क्या होना है? हमें चढ़ते जाना है। उसमें हमने देखा कितनी बातों को? पहला अध्याय की 1 से 11 तक की आयतों से उस सद्गुण की सर्वश्रेष्ठ बढ़ते जाने वाली जीवन के बारे में कितनी कदमों को या कितनी सीढ़ी को देखा? 13 बातें। उसमें कितनी बातें हमने मनन की? तीन या दो बातों को हमने देखा। क्या? जो बहुमूल्य विश्वास हमें प्रभु ने दिया है उसकी योग्य चाल चलना। वॉक ए वर्दी लाइफ अकॉर्डिंग टू द फेथ परमेश्वर ने हमें दिया हुआ बहुमूल्य विश्वास के अनुसार। उसमें सब पॉइंट्स थे। और दूसरी बात था लिविंग इन गॉड्स ग्रेस, अनुग्रह में जीना। आज हम तीसरी बात पे चलेंगे, वो है लिविंग इन पीस। मसीही जिंदगी की एक्सलेंसी, मसीही जीवन की सर्वश्रेष्ठता में यहां बताने वाले तीसरी बात है बी इन पीस, लिव इन पीस। पीस मीन्स परफेक्ट वेल-बीइंग, सब प्रकार की अच्छाई और ऑल नेसेसरी गुड। रूफस, ये भी तो करो। ऑल नेसेसरी गुड, जो भी जरूरी भलाइयों से तृप्त रहने वाली स्थिति। ऑल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, हर प्रकार की आत्मिक बहुतायता। फ्रीडम फ्रॉम ऑल फियर्स, हर प्रकार की भय से छुटकारा। And freedom from all agitating passions and moral afflictions, हर प्रकार के हमें दबा देने वाले वासनाओं से, पैशंस में से छुटकारा पाना। और moral afflictions and conflicts, जो नैतिक तौर पर हमारे अंदर होने वाले संगठन से, संघर्ष से
छुटकारा। यह है शांति का मतलब। पीस का मतलब क्या है? हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से और हमारी अंदर होने वाले पाप की वजह से होने वाली संगठन से, संघर्ष से छुटकारा प्राप्त करना, छुटकारा प्राप्त करना। जैसे हमें मालूम है कि हमारे गाड़ियों में इंजन ऑयल डालते हैं, किस लिए? उसके अंदर बहुत से छोटे बड़े चीज़ें हैं, घूमते रहते हैं। वो घूमते समय में आपस में टकराने नहीं पाए और घिसने न पाए, खराब होने न पाए, उसके लिए चिकनेदार ऑयल डालते हैं। नहीं तो ग्रीसिंग करते हैं। तो ग्रीसिंग करते समय, ऑयल डालते समय, तेल डालते समय वो सारी चीज़ें तब भी घूम तो रहे हैं, लेकिन आपस में टकराएंगे नहीं, स्मूथ फंक्शनिंग होता है। उसी तरह शांति का मतलब है हमारे जीवन में तरह तरह की बातें होंगे, मगर परमेश्वर की शांति उन सारे चीज़ों के अंदर अंदर तक जा करके किसी संघर्ष बिना हमारे जीवन आगे बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करता। वो अनुभव का नाम है शांति। समस्या रहित स्थिति नहीं। इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ अफ्लिक्शंस। समस्या रहित स्थिति नहीं है शांति, परंतु उन तमाम शांति अशांतियों के बीच में भी बिना किसी डिस्टर्बेंस से, बिना किसी तकलीफ से सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलता रहेंगे। ट्रैफिक को देखो, हमारे इधर की तो छोड़ो, नियम के अनुसार की बात बोल रहा हूँ। कितने भी गाड़ियाँ रहें, सबको एक एक लेन दिया हुआ है। कितना भी ट्रैफिक रहे, गाड़ियाँ बहुत होगी, लेकिन सब लोग अपनी अपनी नियत रीति से चले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें दिक्कत होती है क्योंकि पीछे से आने वाला कहीं से भी लेके आगे जाके फंस जाता है, जिगजाग हो जाता है। लेकिन सब कुछ जब सही से चलें तो कोई तकलीफें नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, बराबर सब चलते रहेंगे। तो वो स्थिति है। और उसका अगला एक मतलब है ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी एंड सिक्योरिटी। ट्रैंक्विलिटी, बड़ा शांत रहने वाली स्थिति, चैन से रहने वाली स्थिति, विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना। वो है पुराना नियम में शलोम। पुराना नियम में शलोम बोलते हैं, शलोम इब्रानी भाषा में। और नया नियम में है एरीन, ग्रीक भाषा में एरीन। उसका मतलब हमारे इंग्लिश केजेवी बाइबल के अंदर 429 टाइम्स, 429 बार ये शांति शब्द मिलता है। अंग्रेजी का केजेवी में भाषा के और ट्रांसलेशन के फ़र्क से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। और बताया है, पढ़ लीजिए, गिनती 6 का 24 से 26 तक, गिनतियों 6 का, गिनती 6 का 24 से 26 तक, नंबर्स 6:24 to 26। यहूदियों का एक आशीष का वचन है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करें, चमकाएं, अनुग्रह करें, तुम्हें शांति दे। इन्हीं वचनों को अगले हफ्ता के लिए मेमोरी वर्सेस, ठीक है, बच्चों के लिए अगले हफ्ता का मेमोरी वर्स हैं ये दोनों, 24, 25, 26 तीनों वचन। तो यहाँ पर बात यह है, द सोर्स ऑफ पीस इज गॉड हिमसेल्फ। शांति का जो स्रोत है, पैसा
हाँ जी, नहीं है। नौकरी, पढ़ाई, पोसेशंस, संपत्ति, पद, प्राप्ति, कुछ नहीं है। लेकिन ये शांति का स्रोत, चलिए मेरे साथ में, परमेश्वर स्वयं है। क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? गॉड ऑफ पीस। गॉड ऑफ पीस। जब कुछ सवाल करते हैं तो हमारे उस विषय के संबंध में जवाब देना। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरा पूरा പവിത്ര കരെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. The God of peace himself may sanctify you. हम लोग जो सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के विषय में उसी मूल पद से शुरू किए थे. तो हमारे शांति का मूल परमेश्वर है. इसीलिए था जिंदगी का सब कुछ नष्ट होने पर भी अय्यूब के जीवन में शांति भंग नहीं हुआ था. समझ पा रहे हो ना? 11,500 कैटल, 11,500 जानवर उनका एक ही दिन में नष्ट हो गए. बाकी सब छोड़ो, लेकिन घर के आंगन में, हमारे आज की भाषा में बोल रहा हूं, घर के आंगन में 1 2 3 4 5 6 7 14 इधर ही भी होगा 28 टेबल. लेकिन इन टेबल और बेंचों से भी ज्यादा अय्यूब के आंगन में कॉफिन्स, लाशें थी. 10 बच्चे, उनके बहू या उनकी जीवन साथी 10 20. अय्यूब के हिसाब से लेंगे तो उन 10 लोगों को भी 10 बच्चे होना चाहिए. उस समय में ऐसा था, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं. 3 भी पकड़ लो, 10 गुनी 3 30. तो 30 और 20, कम से कम 50 लोगों के लाश घर में. अब जरा सोच लो, एक माँ या बाप बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सब कुछ भी एक ही दिन में हुआ. वो है दासियां लुट गए. जो उनकी नमस्कार करते थे, जब तक उसकी उपस्थिति रहता था तब तक बैठ नहीं पाते थे. ऐसा आदर करने वाले लोग अब इनको लात मार रहे हैं, इनकी निंदा कर रहे हैं. लेकिन इन किसी परिस्थिति में भी अय्यूब की शांति भंग नहीं हुआ, क्योंकि उसका शांति का स्रोत कौन था? परमेश्वर था. हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्यारों, हमारा मसीही जीवन में हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे भी शांति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आप ही अपना मुख की चमक हम पर प्रकाशित करें और हमें शांति दें. तो शांति का स्रोत हमारे परमेश्वर स्वयं है. अब टाइप्स ऑफ पीस. शांति तरह तरह की होते हैं. विशेष कितने प्रकार की या कैसी शांति? पहला फॉल्स और फेक पीस है, जो है झूठी शांति. कई लोगों के पास में यही शांति है. कौन सी? झूठी शांति. सारे वचन पढ़ने के लिए वक्त नहीं है. यिर्मयाह 6:14 पढ़ लीजिए. यिर्मयाह 6:14. ये शांति है, शांति
शांति कुछ भी नहीं। यहेजकेल 13:10, यहेजकेल एजेकियल 13:10, 13:10। शांति शांति बोलते हुए लोगों को झूठी शांति देने वाले भविष्यद्वक्ताएं, प्रचारक, प्रधान लोग, लेकिन परमेश्वर कहता है शांति नहीं है, फेक पीस। पहला थिस्सलुनी 5:3। हाँ जी, लोग सब बोलेंगे शांति शांति शांति, मगर अचानक से लोगों पर विपत्ति पड़ेगी। अचानक से मतलब दुनिया में कहीं पर भी शांति शांति बोलोगे तो कोई शांति हेलो नहीं है, फेक पीस। लेकिन ये फेक पीस में, फॉल्स पीस में, ये जो झूठी शांति में रहकर लोग इस संसार की मजा ले रहे हैं, उसकी बारे में है आमोस 6:1-7 तक बताया है। आमोस 6:1-7 तक बताया हुआ वो जो झूठी शांति, वहां पर क्या कर रहे हैं लोग? हाथी दांत से बने हुए पलंगों पर सोते हैं और बड़े मृष्टान भोज करते हैं, बड़े म्यूजिक नाइट्स, कंसर्ट्स करते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मगर छठवां पद में बताया है, छठा पद को पढ़ें। हाँ, यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। जबकि दो बात हमें शोकित करना चाहिए। क्या 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 शोकित करने वाले दो बात होनी चाहिए। वन इज सिन, सेकंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पाप और पाप की परिणाम, यह दोनों दुखी करना चाहिए। കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? പാപവും പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി വരുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധവും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തേണ്ടതിന് പകരം അവർ പാപം ചെയ്ത് പിളയ്ക്കുമ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ ഉഗ്രമായ ശിക്ഷാവിധി അവരുടെ മേൽ വരുമ്പോഴും അപ്പോഴും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാവീദിനെ പോലെ വീണ വായിച്ച് ആടിനെയൊക്കെ മുഴുവനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ കഴിച്ച്, പിന്നെ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള, അല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലിന് മേലൊക്കെ കയറി കിടന്ന് ഭയങ്കര ലക്ഷറി അനുഭവിക്കുക. प्यारो ये क्या है? ये क्या है? झूठी शांति है, झूठी शांति। केरल में एक प्रचारक ने कई साल पहले दिया हुआ एक दृष्टांत मैंने सुना। वो बस में मेन सेंट्रल रोड से, एमसी रोड से जा रहा था। जाते समय एक चौराहे पर आए तो बड़ी भीड़, गाड़ियां नहीं जा रही है, सब जाम। देखा तो एक भैंस, एक बफलो, उसको छोड़ दिया है, वो उधर हाईवे में उछल कूद रहा है। तो पुलिस वाले सब आकर के उनको रोक करके इसको बांधने की सारे प्रबंध कर रहे हैं।
तो हमारे ये प्रचारक पास्टर, उन्होंने बताया हुआ है, हकीकतें नहीं मालूम नहीं, हो सकता है क्योंकि ऐसे होता था पहले उधर केरल में। तो उन्होंने भी निकल करके देखा क्या है, देखा तो एक अच्छा खासा चर्बीदार भैंस, बुफलो, लेकिन उसके ऊपर एक बैनर लिखा हुआ है, कल फलाने जगह पे इसकी कसाई है। तो कल इसका हलाल हो रहा है, कसाई हो रहा है, कल इसको काटेंगे। ये तंदुरुस्त जानवर का मांस जिनको चाहिए फलाना जगह आना। अपनी खुद की हत्या का विज्ञापन लेकर के ये जानवर घूम रहा है, लेकिन बेचारा उसको नहीं मालूम, उसको अभी थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये अंतिम छुटकारा है। जैसे मैं बोलता हूँ भैंस के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, कोई मुर्गे की दुकान में तो गए होंगे मुर्गा लेने, पिंजरे में बंद है, जब से पैदा हुआ तब से ये पिंजरे में बंद है, लेकिन हमने जाकर के वो मुर्गा चुन लिया, उसको निकाला, तोला, तोलने के बाद में कसाई के काटने वाले के पास में दिया। काटने वाला अपना कपड़ा पहनने तक 2 पल के लिए ये मुर्गा पहली बार पिंजरे के बाहर आया। आपने देखा होगा, बाहर आकर के वो स्ट्रेच करने लग जाता है, पंख और पैर भी सब। उसको थोड़ा सा आजादी का महसूस हुआ, खुश हो रहा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये कौन सी आजादी है? हाँ, तराजू और छुरी की बीच का 2 पल की आजादी को ये मना रहा है। वैसे उस भैंस के बारे में मैंने जो बोला, जैसे ये मुर्गा, उसी तरह है ये फॉल्स, ये झूठी खुशी में रहने वाले, तत्कालीन मिलने वाले किसी खुशी में बड़ा उछल कूदते हैं, मगर वे उनकी जिंदगी की खतरनाक पाप को नहीं देखते और उस पाप के वजह से उन पर आने वाले विपत्ति को भी नहीं देखते। इसीलिए आमोस में बताया कि यूसुफ पर आने वाले विपत्ति के कारण दुखी नहीं होते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो हमको चाहिए हमारे व्यक्तिगत जिंदगी की पाप और उस पाप का दंड दुखी बनाए। हम में से कोई भी कैसी शांति में ना रहे, झूठी शांति में ना रहे, लेकिन परमेश्वर यदि हमसे प्रसन्न है, पाप का क्षमा हुआ है, तो जरूर हम आनंदित हो सकेंगे। इसीलिए है बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा आनंद कौन सा आनंद है? उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद, पाप क्षमा का आनंद। हालेलुया। तो हमें से कोई भी ऐसा झूठी शांति में ना रहे, अंदर झांक करके देखें कि कोई पाप हमारी जिंदगी में है तो उसके लिए रोएं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, मन फिराएं। आने वाले विपत्ति के कारण हम शोकित होकर परमेश्वर से मन फिराव के साथ विनती करें तो हो सकता है परमेश्वर हमें क्षमा करें। और अगला शांति, सेकंड टाइप ऑफ, 4 प्रकार की शांति है, उसमें दूसरा है इनर पीस, अंदरूनी शांति, जिसको हम मन की शांति कहते हैं। मन की शांति, मन की शांति। फिलिपियों 4:7 वहां पर हम पढ़ते हैं, ए सरपासिंग पीस, ए पीस दैट सरपैसेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, सारे समझ से परे शांति वो मन में प्रभु हमें देगा। यूहन्ना 14:1, जॉन 14:1 वहां है, क्या है? हेलो, साथ में है? क्या है? बाइबल तो निकाल के देखिए। Your hearts not be troubled, let your hearts not be troubled। तुम्हारा मन व्याकुल
ना हो। क्यों? क्यों नहीं होना? 14:27 माई पीस, प्रभु ने क्या बोला? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मसीह की शांति के बारे में भी अलग से हमें सीखना होगा। यशायाह 26:3 फेबा सिस्टर पढ़िए। यशायाह 26:3 प्रभु परमेश्वर पर स्थिरता से भरोसा रखने वालों को परमेश्वर देने वाला शांति। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को शांति, और 14:27 में यीशु मसीह के दान स्वरूप शांति, और यशायाह में स्थिरता के साथ, ऊपर नीचे नहीं, स्थिरता के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को मिलने वाला शांति। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, Psalms 4:8, कीजिए। मैं शांति के साथ, प्रेज गॉड, चैन से सो जाऊंगा। दैट ऑल्सो इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। भजन संहिता 46:1 से लेकर 46, Psalm नंबर 46 1 फॉलोइंग, उधर भी हम उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पर हम भरोसा रखें तो हमारे पैर की नीचे से जमीन धंस जाए तो भी हम हिलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। आज भी प्यारों, मसीही जिंदगी ऐसा शांति का जीवन है। इसलिए नहीं कि समस्या नहीं हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने से, भरोसा करने से परमेश्वर का दान स्वरूप शांति हमारे सारे समझ से परे होकर हमारे अंदर भरता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम शांति से, आनंद के साथ अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। वही भजन 125:1 में भी, अगर हम में से किसी को भी जीवन में शांति की कमी है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर से मेल मिलाप करने से परमेश्वर की शांति हमारी ओर बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। अगला तीसरा शांति जो है, द थर्ड पीस इज ए पीस इन रिलेशनशिप। पीस इन रिलेशनशिप, उसको मैं 2 भाग में करने के लिए चाह रहा हूं कि पीस विथ गॉड एंड पीस विथ मैन। संबंध में, रिश्ते में जो शांति है, मेल है, उसमें पहला परमेश्वर के साथ, दूसरा मनुष्यों के साथ। परमेश्वर के साथ की मेल मिलाप के बारे में है रोमियो 5:1 में, रोमियो 5:10 में, दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 20 तक इन सारे भागों में बताया। इफिसियों में भी है, दूसरा अध्याय की 14 से लेकर 18 तक की वचन। तो इन सारे भागों में परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप के बारे में बताया है। कैसे परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप हो? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा। इट वॉज ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस गॉड reconciled the world, that means you and me, to himself. यीशु मसीह की, हेलो, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने संसार को अपने साथ मेल मिलाप कराया। हाँ प्यारों, हम हर एक मनुष्य
यीशु मसीह के रहित रहते हैं तो परमेश्वर की बैरी है। लेकिन उस सारे बैर, सारे दुश्मनी क्रूस पर यीशु मसीह के शरीर में मसीह ने उठाया और हमारे पाप और शत्रुता का दंड मसीह ने क्रूस पर सही लिया। अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया। He made the propitiation for our sins. हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु ने किया। क्या है प्रायश्चित? What is propitiation? An appeasing of the wrath of God. परमेश्वर की क्रोध को संतुष्ट करना, satisfying the righteous wrath of God against sin. पाप के विरोध में उठी परमेश्वर के धर्ममय क्रोध को शांत करना, तृप्त करना, यह है प्रायश्चित। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए प्रायश्चित बलि होने के लिए दे दिया, ताकि हमारे मेल मिलाप हमारे परमेश्वर के साथ हो और हमारे विरोध में उठी परमेश्वर की धार्मिकता का क्रोध की अग्नि को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा बुझाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसे करके परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, पीस कराया। जो कोई भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे, पापों से मन फिराएंगे, वे इस शांति परमेश्वर के साथ ये मेल मिलाप को अनुभव करेगा। हालेलुया। दो लोग जब नाराज रहते थे, लेकिन किसी समय में उनकी नाराजगी मिट गए, मित्र बने, तो क्या खुशी है उनके जीवन में। मैंने अनुभव किया है वो। मेरा एक बचपन का दोस्त था, 8वीं में 9वीं में कुछ पढ़ते समय की बात। 2 साल तक हम लोग नाराज रहे, आस पड़ोस के हैं, आमने सामने घर है। लेकिन एक दिन हम आपस में बात करने लगे। उस दिन खुशी के मारे मैं सो नहीं पाया। बहुत खुशी, बहुत खुशी। मैं एक परिवार को जानता हूं, पति पत्नी डिवोर्स हो चुके थे। आप में से भी कुछ लोग जानते हैं, डिवोर्स हो चुके थे, तलाक हो चुकी थी। 11 साल वे अलग रहे और 7 साल डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद। लेकिन बाद में परमेश्वर की वचन ऑनलाइन में सुन सुन करके दोनों फिर से एक हो गए। कोर्ट के सामने अभी भी वे लोग डिवोर्सीज हैं, लेकिन वे अब पति पत्नी बनकर एक साथ रहते हैं। उन लोगों ने मेरे को बोला, शादी की शुरुआती दिनों से भी बड़ी खुशी है अभी, मेल मिलाप का आनंद, द पीस एंड जॉय ऑफ रिकंसिलिएशन। आखिरी में ये बोलकर मैं समाप्त करूं, देयर इज ए पीस विथ मैन, मैन विथ मैन। मनुष्यों को आपस में भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शांति का, मेल मिलाप का एक रिश्ता होना जरूरी है। उसके बारे में है रोमियो 12 का 18वां पद में लिखा है, पढ़ लीजिए। रोमियो 12:18, 12:18 रोमन्स। As far as possible, keep peace with all men. जहां तक हो सके सबसे मेल मिलाप रखो। वही चीज Hebrews 12, 14, 15 में भी बताया, इब्रानियों 12 का 14, 15 में भी, कि सबसे मेल मिलाप रखो। उसकी बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। वो मेल मिलाप वाला पवित्रता की बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। पहाड़ी उपदेश में
बीएटिट्यूड्स में हमने देखा, धन्य है वे जो मेल कराता है, वे कौन कहलाएंगे? परमेश्वर का संतान या पुत्र कहलाएंगे। लेकिन इसको भी गलत मत समझना। उसका मतलब हर किसी से मेल मिलाप करते हुए रहना, वो नहीं है उसका मतलब। मेल मिलाप हम करें कब? उसके लिए हैं जो लाल अक्षरों में कुछ मैंने दिया हुआ है। पहला कुरिन्थियों 5:9 जरा पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 5:9 से 13 तक है, लेकिन शुरू ही पढ़ लीजिए, समय खत्म हो रहा है। या not to have communion with sexually immoral people. Yeah, that is not about the people of this world. Yeah. Yeah. Yeah, if that is the case, then we will have to leave this world. संसार के इस तरह के लोगों से मेल मिलाप नहीं होना करके नहीं, लेकिन फिर आगे या if a person is called brother, brother means a member of the same body of Christ. कलीसिया के एक सदस्य ऐसा कोई है, या आयसों के साथ में संगति नहीं होना, आयसों के साथ। और वही चीज मत्ती 18 में भी बताया है, मैथ्यू 18:15-18, उधर भी है, ऐसा कोई भाई या बहन, भाई करके लिखा है, भाई कलीसिया में परमेश्वर की वचन से हटकर है तो क्या करना? उसको भी जस्ट पढ़ लीजिए, खत्म कर लेंगे अपन। अकेले में बातचीत करके समझाओ। अगर वो सुन ले पा लिया, खोने से पा लिया। आगे, अकेले जाकर बताने से ना सुने, एक दो लोगों को गवाही के लिए लेकर जाओ और उनके सामने उनसे बात करो। या अगर वो गवाहों का भी नहीं माने तो फिर कलीसिया से कह दे। कलीसिया की भी अगर वो व्यक्ति ना माने, मन न फिराए, उनसे फिर संगति ना हो। आयसों को कैसे जानना है? अन्य जाति या महसूल लेने वाले की समान। समझ पा रहे हो ना? तो हर किसी से मेल मिलाप रखना, बोलने से मतलब समझ लेना, ये सारी बातें हमको मन में रखते हुए वचन की शिक्षा के अनुसार है। ये सब प्रकार की, चारों प्रकार की शांति जिंदगी में अनुभव करने वाला होता है एक सच्चा मसीही, एक सच्चा मसीही। क्या इन चारों शांति, उसमें से पहला वाला झूठा शांति से बचकर बाकी मन की शांति, परमेश्वर से और मनुष्यों से मेल मिलाप वाला शांति भी रखकर हम यदि जिए, जरूर हमारे प्रभु यीशु के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। प्यारों, यही हमारी आशा है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी है एक तो पाप से, दूसरा शैतान से। फिर से बताता हूं, दुनिया में कोई भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चाहे
आप मुझे कितना भी नुकसान पहुंचाओ, आप मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन मुझे दुश्मनी है, जान देने तक मुझे दुश्मनी है इन दोनों से। एक है पाप से और दूसरा शैतान से। शैतान की सामना करते रहें और पाप से मुठभेद करते रहें। कब तक? कब तक? जब तक खून न बहे। രണ്ടേ രണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഒന്ന് പാപം, രണ്ട് പിശാച്. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ, പാപത്തോട് പോരാടുവീൻ. എന്തുമാത്രം? प्राणत्यागतोड़म। स्तोत्रम। आइए हमारे जीवनों को इन वचनों के अनुसार हम तैयार करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। प्रभु की आमद के लिए हम तैयार हो। अगर किसी भी बात के लिए हमारे मन विचलित है, दुखी है, वो सारे दुख संकट हमारे अंदर से चला जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति भरे। ये हफ्ता नहीं, हमारे आगे की जिंदगी पूरा पूरा परमेश्वर की शांति से भरे रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपना मुख का चमक हम पर प्रकट करें, हमें शांति देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। शांतिदाता परमेश्वर का मिलकर हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मृत्यु की द्वारा परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप करने वाला यीशु मसीह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेल मिलाप का संदेश हमें दिया हुआ परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे।